लेकिन फिलहाल मैं आपका परिचय करा देती हूँ कपिल पाजी से। कपिल पाजी भी हमारे साथ अब लाइव इस शो में जुड़ रहे हैं और साथ ही आपसे बस कुछ ही देर में अतुल वासन, इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है अतुल भी हमारे साथ आ गए हैं। तो आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपिल पाजी, सवाल ये है, भारत के नजरिए से शुभमन गिल की जानकारी आपको मिल गई होगी, उन्हें डेंगू हुआ है। आप क्या कह रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या झटका है टीम इंडिया के लिए? क्योंकि ओपनर शुभमन गिल बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। पहला मैच सब उम्मीद कर रहे थे कि आतिशबाजी फिर से उनके बल्लेबाजी के जरिए दिखेगी। बिल्कुल सही, थोड़ी बहुत है। और इन फॉर्म प्लेयर जब इस तरह बाहर निकल जाता है तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। मैं पहले दिन से यही कह रहा था कि एक बार टीम बनने के बाद अगर इंजरीज हो जाती है या प्लेयर टीम जुट बनकर नहीं खेल पाती तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान देना होगा कि टीम में ज्यादा चेंजेस ना हो और एकजुट बनकर खेले। ये अनफॉर्चुनेट है कि शुभमन गिल को ये प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए बेहतर नहीं होगा। अतुल, आप क्या कहेंगे? देखिए, शुभमन गिल जिस तरह से अभी पिछले कुछ टाइम से फॉर्म में है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है कि वो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकते थे। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में हमें सबको याद है शुभमन किस तरह से खेले थे। अगर शुभमन नहीं होंगे इस ओपनिंग मैच में, झटका टीम इंडिया के लिए? देखिए, है तो सही, क्योंकि क्या बड़ी बात है, क्योंकि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर है और उनको काउंटर करने के लिए आपको चाहिए एक टॉप क्वालिटी ओपनर। और शुभमन गिल जैसा ओपनर इस समय दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि नई बॉल को जिस तरह से खेलना है। रोहित शर्मा के पास तो एक्सपीरियंस है, पर शुभमन गिल में जो है ना, यूथ का जो वो फायर पावर है, तो मुझे लगता है उनको काउंटर करने के लिए आइडियल सिचुएशन थी। पर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर उस पर ज्यादा ड्वेल करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ कमी है। मुझे लगता है कि ईशान किशन शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, क्योंकि मिचेल स्टार्क को अगर आपने बेंच देना है, अगर उनकी धार को पैना होने नहीं देना, तो मुझे लगता है कि एक लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ओपनर होना भी एक एडवांटेज बन जाएगा। क्योंकि मिचेल स्टार्क की अगर लेंथ ना बनी, उसको एकदम सेट ना होने दे हम और उसको बार बार बदलना पड़े अपनी लाइन को, तो ये भी शायद हमारी टीम के लिए बेहतर हो सकता है। तो शायद इस पॉजिटिविटी के साथ ही अगर मैं होता टीम में, या मैं कप्तान होता, या मैं लीडरशिप ग्रुप में होता, तो मैं सोचता कि चलो टीम को बोलता कि शायद हमें इसमें कुछ फायदा ही हो। और विवेक, ये अच्छी बात है कि टीम इंडिया के पास कभी भी बेंच स्ट्रेंथ की कमी नहीं होती। वो जो स्ट्रेटजी अतुल कह रहे हैं, जिसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जा सकता है। बिल्कुल। और अगर हमें याद हो कि ये वो इंडियन टीम है जो जहां पर टॉस में जाते हुए वहां पर स्पैजम हुआ श्रेयस अय्यर को, और केएल राहुल को सिर्फ 12 मिनट पहले बताया गया कि वो मैच खेल रहे हैं और आते ही उन्होंने 100 किया। तो ये टीम तैयार है और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की यही एक स्ट्रैटेजी है कि कोई भी प्लेयर कभी भी कहीं पे भी खेल सकता है। इसीलिए ईशान किशन को पहले से दिया गया स्ट्रैटेजी ये थी कि पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो हर प्लेयर के पास कम से कम 15 से 20 मैचेस उन्हें मिले हैं। जिनको नहीं मिल पाए श्रेयस अय्यर की तरह, वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि इंजरी उनको काफ़ी हो गई थी, लेकिन अदर देन दैट जितने भी खिलाड़ी हैं सबको ये किया गया। और ये फॉर्मूला 2011 में भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपनाया था। हर वो खिलाड़ी जो इस विश्व कप में खेल रहे हैं वो कम से कम 20 से 25 मैचेस उनके बेल्ट पे हो, ताकि उन्हें आइडिया हो, कंडीशंस का आइडिया हो, मैच सिचुएशंस का आइडिया हो, मैच प्रैक्टिस हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अतुल कह रहे हैं कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन इट मे वर्क। सबसे अच्छी बात होती है कि अगर गिल ही खेल रहे होते, लेकिन अच्छी बात यह है कि डेंगू है, मेडिकल टीम को लग रहा है कि वो 5 से 7 दिन में फिट हो सकते हैं। जो हमारा बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है वहां पर वो अवेलेबल। और यूथ और फायर पावर की बात की उन्होंने। पाजी, आपसे पूछना चाहूंगी, यूथ और फायर पावर की कमी ईशान किशन के पास भी नहीं है। ईशान किशन ने भी पिछले कुछ टाइम में दिखाया है कि जब जब उन्हें मौका दिया गया है तब तब उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। मुझे बताया जा रहा है कि अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है कपिल पाजी से, लेकिन अतुल, यूथ और फायर पावर का जो आपने एग्जाम्पल दिया, ऑब्वियसली शुभमन गिल आज के जमाने में टॉप ओपनर है वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन ईशान उन्हें इजीली आपको लगता है रिप्लेस कर सकते हैं? ने प्रूव कर दिया और मुझे लगता है ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं ना, एकदम से पक चुके हैं, क्योंकि इतने साल से आईपीएल खेल रहे हैं और बड़े बड़े प्लेयरों के आगे उन्होंने परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि अब मुझे ये भी पता है उन्हें, तो अच्छी बात एक टीम की होती है कि कॉम्प्लेसेंसी, कि पता है कि अगर मैं रन नहीं भी बनाऊंगा तो मैं ही खेलूंगा, और अगर दूसरा लड़का जो बाहर बैठा है वो रन करके बाहर बैठा है, तो ये टीम के लिए बड़ी अच्छी बात है। उसको लगता है कि भैया अगर मैं हल गया तो ये लड़का सेट ना हो जाए। तो ये टीम में जब ऐसी होड़ लगी रहती है ना, तो टीम का जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर बढ़ जाता है। तो ईशान किशन को पता है कि अगर इस मैच में रन बनाएंगे भी और शुभमन गिल फिट हो गए तो बाहर बैठेंगे।
तो ये सिचुएशन, और शुभमन गिल को पता है कि अगर मैं ज्यादा दिन बाहर रह गया तो ईशान किशन ना सेट हो जाए, तो मुझे लगता है ये चीज होनी बहुत बढ़िया थी। बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि 2-3 खिलाड़ी बाहर हो ही नहीं सकते। जिस तरह से केएल राहुल ने कमबैक किया, इतनी बातें हुई, जो सैयद ने वापस आके रन बना दिए, तो ऐसा लगता है कि ये टीम अब सर्वगुण संपन्न हो चुकी है। सर्वगुण संपन्न टीम है और इसे चैलेंज करना किसी भी ओपोनेंट के लिए, किसी भी दूसरी टीम के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती होने वाली है इस पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन जहां तक बात है टीम इंडिया की, तो शुभमन गिल को डेंगू हुआ है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी फैसला नहीं लिया गया है कि वो पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। उसका फैसला टीम इंडिया, विवेक काफी बार जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया, होता ऐसा है कि लास्ट मिनट पर ही फैसला लिया जाता है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पहला मैच खेल ले शुभमन और उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ जो दूसरा मुकाबला है उसमें रेस्ट दें और फिर पाकिस्तान से पहले लंबा रेस्ट मिल जाएगा? फिलहाल बीसीसीआई जो मेडिकल टीम है वो यही मॉनिटर कर रही है कि उनका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, उनका फिजिकल वो कितना एग्जर्ट कर पाएंगे, उसकी कैपेसिटी को देखा जा रहा है, लोड किया जा रहा है। फिलहाल वो कंप्लीट रेस्ट पर हैं और उसके बाद ही ये फैसला लिया जा सकता है कि वो पहला मुकाबला खेल सकते नहीं खेल सकते। अगर पहला मुकाबला अगर वो मिस करते हैं तो चांसेस है कि अफगानिस्तान मैच के बाद वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेल सकते हैं। अगर ये पहला खेले और बॉडी रिकवर नहीं हुई तो हो सकता है कि पाकिस्तान का मुकाबला खतरे में पड़ जाए। तो ये कॉल मेडिकल टीम को लेना पड़ेगा और वो बड़ा रिस्क होगा, और शायद टीम इंडिया वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला है वो 14 अक्टूबर को है और वो मैच हर हाल में टीम इंडिया जीतना चाहेगी। कपिल पाजी वापस आ गए हमारे साथ। पाजी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि शुभमन गिल पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं ओपनिंग मुकाबले के लिए, तो ईशान किशन को आप उस स्पेस में कैसे देखते हैं? क्या वो आराम से आकर शुभमन की जगह ले सकते हैं? उतने ही केपेबल खिलाड़ी हैं? देखिए, उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और हम क्यों अंडरमाइन करें किसी ईशान को या किसी प्लेयर को भी? जब मौका मिलेगा तो ये जरूर उससे बेहतर ही खेल सकते हैं, ये सोच के लेना चाहिए और हाफ हार्टेड प्लेयर को लेके नहीं जाना चाहिए। यही थोड़ा सा रिकवरी ना हुई तो पूरा टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, इसलिए उनको जितना रेस्ट डॉक्टर चाहते हैं जरूर देना चाहिए। और एक और जो पॉइंट अतुल ने रेज किया यहाँ पर पाजी, वो ये है कि टीम इंडिया में अपनी बेंच स्ट्रेंथ की बदौलत इतना कंपटीशन आपस में इन सारे खिलाड़ियों का है कि हर कोई जब भी मौका मिलता है उसका पूरा फायदा उठाना चाहेगा। और उसी एटीट्यूड के साथ अगर ईशान किशन को मौका दिया जाता है तो वो कोई बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन नहीं है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ही काबिल प्लेयर हैं। हाल ही में कितना बेहतरीन क्रिकेट खेले हैं और शायद कभी कभी इस गलत बस पे चढ़ के सही जगह पहुंच जाते हैं। शायद ईशान किशन के लिए भी यही हो कि यहाँ पर वो शायद इस समय नहीं खेलना चाह रहे थे या नहीं खेलते, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है उनको मौका मिला। और मैं बहुत खुश हूँ ईशान के लिए कि उनको ये मौका मिला और शायद वो खरे उतरे तो टीम स्ट्रेंथ बन जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जी चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।